Hello Achu, we have given a question. So this question says, figure shows the stopping potential V naught for the photoelectron versus 1 by lambda graph. For two metals A and B, lambda being the wavelength of the incident light, if the distance between the light source and surface of metal A is increased, how will the stopping potential for the electrons emits from it be affected? Justify your answer. ओके तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि हमें बताना है। सबसे पहले हमें दिया गया है ग्राफ जो कि वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड 1/लैम्डा के अगेंस्ट दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर दो मेटल्स का वर्क फंक्शन दे रखा है, मतलब दो मेटल्स का जो है वेवलेंथ दे रखा है, एक मेटल ए है एक मेटल बी है। तो हमसे बोला गया है अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं, मतलब जो मेटल ए है उसका जो लाइट सोर्स से और सरफेस मेटल से अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, राइट, तो जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम दैट कैसे इफेक्ट करेगा, उस आंसर को हमें जस्टिफाई करना है, राइट। तो सबसे पहले हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट विल बी, राइट, की कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, राइट। आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है? एच न्यू जो कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट। ये हमारा क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, राइट। तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें और इस इक्वेशन से अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट करें तो क्या हम बोल सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, राइट। वो इक्वेशन क्या होती है? एच न्यू इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन, राइट। वर्क फंक्शन क्या होता है हमारे पास? एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर कोई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, राइट। तो न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट, काइनेटिक एनर्जी, राइट। अगर काइनेटिक एनर्जी को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएं तो हमारे पास क्या बचेगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, राइट। काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल? वो हम लिख सकते हैं ई वी नॉट, राइट। ई वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट डिवाइडेड, अगर हम ई को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? वी नॉट इज इक्वल्स टू एच ई बाई ई, एच न्यू बाई ई माइनस एच यू नॉट बाई ई, राइट। तो इस इक्वेशन से हम क्या देख सकते हैं, जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या कर रहा है? सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, राइट। न्यू हमारे पास क्या है? ये न्यू नॉट हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये न्यू क्या है हमारे पास? फोटोन की फ्रीक्वेंसी, राइट। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन frequency, right, depends on frequency, not on or not on intensity। इसका मतलब है इंटेंसिटी, राइट। हम डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, तो अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? ऑब्वियसली बात है लाइट सोर्स की इंटेंसिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम। तो हम क्या बोल सकते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल will remain same, right? So this is our required answer. So I hope you understood the solution well. Thank you.